तो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि अभी तक सब कुछ अच्छा चल रहा होगा और जो चीजें अब तक आपका हो चुकी हैं वो निकल कर अब आपका आगे की तरफ जिंदगी के बारे में सोच रहे होंगे। देखो, दो तरीके से आपका जो है चीजें निकल कर आ सकती हैं इस टाइम पर। एक उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो कि अभी बिल्कुल फ्रेशर हैं, जिन्होंने अभी बिल्कुल कॉलेज पास आउट किया है, और एक वो लोग हैं जो थोड़े से अब आपका जो है ग्रो फेज में आ चुके हैं, जिनका आपका ग्रोइंग फेज निकल कर आ चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं कुछ चीजें जो कि एक बच्चा अपने समय तक आते आते, कॉलेज तक आते आते उसको मुझे लगता है कि मतलब अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए इस चीज की। पर शायद तुम कितना भी आपका जो है कुछ कर लो, उस चीज की आपका मेच्योरिटी, उस चीज की आपका अंडरस्टैंडिंग तभी आती है जब तुम एक फेज से निकल जाते हो, जब तुम एक फेज को आपका जो है देख लेते हो। पहली चीज जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं दैट इज मेच्योरिटी। समझ रहे हैं आप मेरी बात। मेच्योरिटी इज कि मुझे अपने लिए बैलेंस कैसे आपका जो है बनाना है। क्योंकि होता क्या है कि हम उस फेज में अटके रहते हैं कि जहां पर मैं लगभग आपका यही देखने में रह जाता हूं कि एक चीज हो पा रही है, दूसरी चीज नहीं हो पा रही है। किसी चीज को आपका पूरा टाइम दे पा रहा हूं, किसी चीज को टाइम नहीं दे पा रहा हूं। किसी चीज के लिए आपका मेरे पास एक्सेस टाइम है, किसी चीज के लिए आपका कोई टाइम नहीं है। पूरे पूरे दिन बैठ के आपका जो है इंस्टाग्राम आपका इंस्टॉल कर दूंगा, रील्स देख लूंगा, सब कुछ देख लूंगा। बट आपको बैलेंस समझ में आना चाहिए कि मतलब जो आपकी मैच्योरिटी है दैट विल बी बैलेंस्ड इटसेल्फ। अगर आप बैलेंस समझ जाएंगे जल्दी से तो मुझे लगता है कि आपकी चीजें बहुत टाइम से आपका जो है आपके पास आ जाएंगी। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है जो मुझे लगता है दैट इज सेल्फ एनालिसिस। अब ये सेल्फ एनालिसिस आपका जो है एक बंदा, मतलब ये लगा लो कि 21-22 तक, 18-19 तक सब लोग कहते हैं कि अपने आप को एनालिसिस करना चाहिए, अपनी अंतरात्मा को आपका देखना शुरू करो, अपनी आपका मेडिटेशन से चीजें पता कर लो, सब कुछ कर लो। बट भाई एक बच्चा आपका जो है करे तो करे क्या, उसकी तो मुसीबत है। वो तो आपका बेचारा यही देख पा रहे हैं कि क्या उसको एनालिसिस करना है, क्या नहीं करना है। इसका सबसे अच्छा आइडिया बताता हूं। जब शाम को आपका बैठा करो तो शाम को बैठने के बाद एक बार पूरा अपने आप को क्या करा करो, जो भी तुमने पूरे दिन में किया है उसको आपका लिख के रख लिया करो। और उस लिखे हुए में से आपका क्या करना है, तुमने अपने 3 गलतियां निकाल ली हैं और 3 आपकी अच्छाइयां निकाल ली हैं, जिससे एक एनालिसिस आपका जो है निकल कर आ जाएगा। यही सेम काम अगर तुम अपने पढ़ाई के साथ भी करोगे तो बहुत अच्छा होगा। पूरे दिन के जो तुमने टारगेट लिए थे, तुमने उस पढ़ाई को आपका लिख के रख लिया, क्या क्या तुमने किया, क्या क्या तुम्हारा आपका एक्सेस हो सकता था, क्या क्या तुमको आपका रिवीजन करने को रह गया, और क्या तुम्हें आपका जो है बैलेंस करके लेके जाना था। ये यहां से आपका निकल कर आएगा। एक और जो लास्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो मुझे लगती है कि एक बच्चे को आपका जो है समझ में आनी चाहिए दैट इज अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग। मतलब एक आपका सब कुछ आ जाता है बच्चे के अंदर, बट वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो पाती। हम हमेशा आपका जो है ये सोचते हैं कि जीएस के सब्जेक्ट आपका जो रटने वाले हैं, जीएस के सब्जेक्ट को मगअप कर लेगा एक बच्चा, जीएस के सब्जेक्ट को आपका मगअप करती है। सोसाइटी के नॉर्म्स वैसे बने हुए हैं कि मैथ्स की आपका प्रॉब्लम्स तो बहुत एनालिसिस वाली होती हैं, मैथ्स की प्रॉब्लम क्रिटिकल होती हैं, सॉल्यूशंस हैं, उसमें दिमाग लगता है। बट हमने आपका वो ओपिनियंस अपने क्रिएट कर दिए हैं, समाज की सोसाइटी के हिसाब से वैसा क्रिएट हुआ है वो। बट अगर तुम किसी भी चीज के बारे में आपका पढ़ोगे, किसी भी चीज को आपका समझते हो, तो उसके पीछे के प्रॉस कॉन्स, उसके पीछे की आपका परेशानियां, उस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग, उस पर आपका देख के कि भाई क्या क्या हो सकता है, अपने आप में क्यूरियोसिटी पैदा करनी चाहिए आपको कि यार इससे और क्या मैं आपका निकाल के ले आ सकता हूं देश में आपका जो है, इससे क्या आपका देश में डेवलपमेंट हो सकती है, क्या देश की आपका तरक्की इससे करूंगा, क्या आपका जो है सोसाइटी के लेवल पे काम हो सकता है, क्या मेरे घर में अच्छा हो सकता है। वो एक अंडरस्टैंडिंग बड़ी मेच्योरिटी के साथ आती है। मतलब तुम कितना भी कुछ कर लो पर वो दांत आपका जो है निकल आए, पर वो उससे दांत निकलने से अकल कभी आई नहीं इंसान को, वो तभी आती है जब एक फेज आपका निकल जाता है। तो ये 3 चीजें हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इनके ऊपर एक आपका जो है एस्पिरेंट को काम करना चाहिए, चाहे वो एनडीए का हो, चाहे वो सीडीएस का हो, चाहे वो एफकेट का हो, चाहे सीएपीएफ का हो। मतलब अगर आप इस चीजों के ऊपर काम करते हैं तो मुझे लगता है कि आपकी काफी सारी चीजें बहुत हद तक आपका हक में आ जाती हैं, और उसके बाद फिर एक फेज होता है जो कि ऑटो पायलट चलना शुरू कर देता है। उम्मीद करता हूं कि आपका जो है ये बातें आपको समझ में आएंगी और आप इसको अपने जिंदगी में उतारने की कोशिश करेंगे। ऐसी वीडियोस के लिए हम आपका मिलते रहेंगे आपसे, तब तक के लिए मैं आपका अलविदा चाहता हूं आपसे। जय हिंद।